नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं वृश्चिक लगन की कुंडली में यदि शनि एकादश भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं वृश्चिक लगन की कुंडली में कन्या राशि का शनि किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का क्लास का। प्रथम भाव या लग्न से गिनते हैं तो ये आता है एकादश है 11वां भाव। एकादश भाव क्या बताता है? एकादश भाव बात करता है दोस्तों हमारे लोगों के साथ कनेक्टिविटी की, हमारा नेटवर्क कितना बड़ा है, हमारे फ्रेंड्स सर्कल की, हमारे मित्रों की। 11वां भाव हमारे घुटनों का निचला हिस्सा, जो पैरों का हिस्सा है, उसकी मजबूती की बात करता है। 11वें भाव से हमारे जीवन में इनकम सोर्सेज, आय के साधन क्या क्या हो सकते हैं वो देखा जाता है। ये इच्छा पूर्ति को भी बताता है। आज के समय के अनुसार सबसे मजबूत भाव माना जा सकता है 11वां भाव, क्योंकि ये आपके मन में जो चल रहा है उस इच्छा की पूर्ति की बात करता है। अगर किसी व्यक्ति का 11वां भाव मजबूत है और दो तीन प्लैनेट का संबंध 11वें भाव से बन रहा है, यकीन मानिए उसकी इच्छा पूर्ति में कोई कसर नहीं रह जाती है। अपनी सारी इच्छाओं की वो पूर्ति करके ही दम लेता है। क्लियर हो गया? अब अलग अलग दृष्टि से कई जगह इसको अशुभ भाव कहा गया है, लेकिन आप आज के परिप्रेक्ष्य में उसके उस शब्द को बिल्कुल ही डिनाय कर दीजिए। उस शब्द को आपको बताने की आवश्यकता नहीं। हालांकि मैंने कई बार बताया भी इसके अशुभ का क्या अर्थ हो सकता है, क्योंकि ये दुनिया के साथ आपको ज़्यादा अटैच कर सकता है। इसीलिए ये आपके फाइनल लक्ष्य मोक्ष में बाधक बन सकता है, क्योंकि ये 12वें से 12वां है। लेकिन ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। संसार में आए हैं, संसार का उपभोग करना भी हमारा एक भगवान शंकर की अगर वाक्यों की हम चर्चा करेंगे, हम संसार में आए हैं तो क्या आते ही संसार का त्याग कर दें? नहीं, संसार में आए हैं, इन विषयों को आनंद लें, उनको भोगें भी, लेकिन ईश्वर का ध्यान बना रहे। बस इस प्रकार की भावना मन में रखनी चाहिए। तो 11वां भाव मजबूत होना आपके इच्छा की पूर्ति होगी, और अगर आपकी इच्छा की पूर्ति होगी तो आप दूसरों की इच्छा को भी पूरा करने के लायक बनेंगे। बुद्ध सर्वे सर्वा उसी के पास पावर ऑफ टॉनी है, क्योंकि 6 नंबर बुद्ध का है। तो अगर बुद्ध यहाँ एक्सेल्ड कर जाते हैं, अगर यहीं बैठ जाते हैं, फिर तो आपकी बल्ले बल्ले है। फिर तो आपको कोई आवश्यकता ही नहीं है ज़्यादा डिपेंडेंसी किसी के लिए। और अगर बुद्ध कहीं कमज़ोर हो जाते हैं तो फिर सोचनीय बन जाता है 11 नंबर को लेकर। फिर भी 11 नंबर में जो दूसरे प्लैनेट आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, वो देने का ही काम करते हैं। एड ऑन मटेरियल गेन के लिए तो कोई भी प्लैनेट खराब नहीं है। शनि तो यहाँ फ्रेंड के हाउस में बैठा हुआ है, तो विषय को अब देखते हैं। आपके भाई बहनों का संबंध, आपके बड़े भाई बहनों और आपके फ्रेंड्स के बीच में रिलेशनशिप बनाने का कार्य आप करेंगे। यानी आपके छोटे भाई बहन और आपके मित्रों के बीच में अच्छे रिलेशनशिप का काम आप करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है, और क्योंकि ये हमारे डिजिटल कम्युनिकेशन की बात करता है, वो नेटवर्किंग की बात करता है। तो ये दोनों का संबंध बताता है कि कहीं ना कहीं हम डिजिटल कम्युनिकेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्लियर हो गया? उसमें, उस इंडस्ट्री में कहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, आपको अच्छा पैसा मिलेगा। चतुर्थ भाव का स्वामी एजुकेशन, लर्निंग एबिलिटी की बात करता है। जो भी आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ होंगी उसको आप आपकी इनकम सोर्सेज में कन्वर्ट कराने में कामयाब होंगे, जो बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं बैंकिंग रिलेटेड टर्म्स, कहीं ना कहीं किसी को लोन देना, इस प्रकार की भावना दिखाई देती है। अपने मकान से फ़ायदा, एक नेट इनकम आपको हो रही है, क्योंकि एजेंडा ये है। हाउस पूरा कहाँ हो रहा है? आय भाव में जाकर। क्लियर हो गया? तो अपने खुद के धन से अपना मकान बनाएंगे, बहुत अच्छी बात है। अपने पैसे से अपना मकान बनाएंगे, ठीक हो गया? आपके मदर को सेटिस्फाई करने का कारण आपके फ्रेंड्स भी होंगे, मतलब आपके मित्रों के साथ भी आपके माता का आशीर्वाद बरकरार रहेगा, और उनके साथ बैठना उठना, आपके माँ का आशीर्वाद उन पर भी बना रहेगा। ये बहुत अच्छी बात है कि ये यहाँ से साफ साफ दिखाई देता है कि, और आपका वो अंग पुष्ट रहेगा, पैर के उस हिस्से में कोई तकलीफ यहाँ से दिखाई नहीं देती है। दृष्टि की बात कर लेते हैं, 1 2 3 शनि की। हालांकि ये दृष्टि पता नहीं आदमी को वैसे ही बड़ा ज़्यादा सोच नहीं बनाती है। इस कंडीशन में अगर कोई शुभ दृष्टि ना पड़े तो आदमी को नींद की समस्या भी हो सकती है, क्योंकि शनि वृश्चिक राशि को पूरा एक्सप्लोर कर देता है। और जब ये राशि हमारे मस्तिष्क में आती है तो बड़े ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, सोचते रहते हैं। कभी मतलब धैर्य से बैठ जाएं, ऐसे लोगों के लिए ध्यान लगा पाना बड़ा मुश्किल होता है। क्लियर हो गया? ये ठीक नहीं है। क्लियर हो गया?
3, हाँ ये कब ठीक हो सकता है, जब मंगल शनि के साथ इन्वॉल्व हो जाए, तो फिर ये क्योंकि राजयोग बना लेगा तो फिर परेशानी की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो शनि इस दृष्टि से आपके वहाँ बैठकर दृष्टि लगा रहे हैं, यानी ऐसा व्यक्ति अपने शुरू से ही पढ़ाई के दिनों से ही कहीं ना कहीं अर्निंग सोर्सेज के बारे में विचार करता है, जल्दी ही कमाने लग जाता है और अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये दूसरों की पढ़ाई के लिए भी कहीं ना कहीं तैयारियां करता है, या कह सकते हो मैनेज करता है। इनकम, पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद अपनी इनकम दूसरे लोगों के एजुकेशन चैरिटी पर भी खर्च करता है, ये दिखाई देता है, क्योंकि ये विद्या लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है। ये एक अच्छी बात है, हमेशा ऐसा होगा अगर, तो आपकी आय के सोर्स कभी बंद नहीं होंगे। चैरिटी इससे बड़ी क्या हो सकती है कि आप किसी के विद्या के लिए दान कर रहे हैं। ठीक है, और मुख्य रूप से आपके पढ़ाई का स्वभाव बृहस्पति की मीन राशि से इफेक्ट करेगा। ये जो आपके कहीं ना कहीं वाटर या फिश इंडस्ट्री, वाटर इंडस्ट्री, ऐसी जगह लर्निंग, एजुकेशन इंडस्ट्री में ये सब चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं। शनि की दृष्टि इस पे टेक्निकल स्टडी की बात भी ऐड कर देता है। क्लियर हो गया? 7, 8, 9, 10 शनि की दृष्टि यहाँ से बताती है कि भाई आपकी आयु भाव को बढ़ाएगा, ससुराल पक्ष के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, और आपको अष्टम भाव में जब दृष्टि आती है तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति डेथ इंश्योरेंस से हिडन अचानक होने वाले लाभ उसको जीवन में जरूर मिलते हैं, क्योंकि इसका संबंध इच्छा पूर्ति या लाभ स्थान से बन रहा है। क्लियर हो गया? तो कुल मिला के शनि 11वें भाव में अच्छा फल देते हैं। बुध तो उनके मित्र हैं, उनके भाव में तो बिल्कुल अच्छा फल मिलेगा ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।